दोस्तों, आज के समय में मोबाइल इतना ज़रूरी हो गया है कि अगर मोबाइल हमारे जीवन में ना हो तो कुछ भी नहीं होता। हम कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं भी कुछ करने जाते हैं, चाहे पार्टी फंक्शन में हो, चाहे किसी की मैयत में हो, मोबाइल हमारे साथ में ज़रूर रहता है। अगर हम काम कर कर के ऊब गए हैं, यानी कि परेशान हो गए हैं, तो अपना मोबाइल निकालते हैं और उस पर रील्स देखने लगते हैं। अपने सुख और दुख की बातें मोबाइल के ज़रिए ही शेयर करते हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है कि एक मिस कॉल की वजह से एक बुज़ुर्ग आदमी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। दरअसल वो आदमी जो था, इतना रसूख वाला था, इतना सम्मानित व्यक्ति था, एक मिस कॉल की वजह से उसकी ज़िंदगी ऐसी ख़राब हुई कि जिसने भी इसकी कहानी सुनी वो सब उस व्यक्ति के बारे में सोच के परेशान हो जाते हैं कि इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है नोएडा और इसी का एक सेक्टर लगता है 23। मैं बात कर रहा हूं 14 अक्टूबर 2021 की। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि लगभग 10 साल पहले रिटायर्ड हो चुके हैं। उनके पास उनका मोबाइल होता है और मोबाइल में वो क्या है, टाइम पास करते थे। कभी फेसबुक चलाते थे, कभी व्हाट्सएप चलाते थे, यूट्यूब पे वीडियो देखते थे। तो वो ऐसे ही अपना जीवन काट रहे थे। उनके परिवार में कोई भी नहीं होता। वो बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं। दरअसल वो एक रिटायर्ड टीचर होते हैं। शिक्षक महोदय की बहुत इज्जत होती है, सम्मान होता है। लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है, उनके पास एक मिस कॉल आती है और शिक्षक महोदय उस पर दोबारा से कॉल वापस करते हैं रिटर्न। तो सामने से एक लड़की बोलती है। तो वो उससे पूछते हैं कि आपका फ़ोन आया था, आपने मेरे को फ़ोन क्यों किया था? तो वो लड़की कहती है कि शायद गलती से लग गया होगा, इसलिए कोई बात नहीं। तो वो फ़ोन काट देते हैं और जैसे दिनचर्या चल रही होती है वैसे चलते हैं। अब उसके अगले दिन क्या होता है, उसी लड़की का फ़ोन दोबारा से शिक्षक महोदय के पास आता है और वो उनसे बात करती हैं। तो शिक्षक महोदय कहते हैं कि कल जो मेरी बात हुई थी मैं वही बोल रहा हूँ, तो कल गलती से फ़ोन लग गया था तो इसलिए कोई बात नहीं। तो लड़की कहती है कि आपकी आवाज़ पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी लग रही है, कोई जानी पहचानी सी लग रही है, क्या बात है, आप कुछ ज़्यादा परेशान है क्या? तो शिक्षक महोदय कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कल जो गलती से मिस कॉल लगी थी वही थी। वो कहती है नहीं, आपकी आवाज़ में भूल नहीं पा रही। दरअसल वो लड़की नहीं जानती थी कि वो जिससे बात कर रही थी वो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है, जो कि उस लड़की के, उसके अगर बच्चे होते तो नाती पोते होते। वो लड़की उस बुज़ुर्ग व्यक्ति से बात करती है। तो बुज़ुर्ग व्यक्ति से वो सिर्फ एक ही बात बोलती है कि मुझे आपकी आवाज़ से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अंदर से टूटे हुए हो। अब जैसे ही ये बुज़ुर्ग व्यक्ति उसकी ये वाली बात सुनता है तो वो हकीकत में टूट जाता है। दरअसल जो शिक्षक महोदय थे, उनकी पत्नी कई साल पहले मर गई थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे और ये अकेले रहा करते थे। अब जो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे वो इस लड़की से बात करना शुरू कर देते हैं। अब ये अपने मन की बात सारी उसे शेयर करते हैं, वो अपने मन की बात सारी इसे शेयर करती हैं। अब इन दोनों में बहुत देर तक बातें हुआ करती थी। जब भी समय मिलता था, पार्किंग में, पार्क में, छत पे, रोड पे, सुबह, दोपहर, शाम, ये सारा दिन बात किया करते थे। अब बातें आ जाती हैं सेक्स पे, यानी कि अतरंग अवस्था की बातें करना भी शुरू कर देते हैं। दरअसल ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है उस लड़की से प्यार करने लग जाते हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति और वो लड़की इस बुजुर्ग व्यक्ति से प्यार करने लग जाती है। अब ये दोनों क्या है, बहुत लंबे समय तक बात किया करते थे। तो कभी कभी क्या होता था, जब बुजुर्ग व्यक्ति तो फ्री थे लेकिन वो लड़की तो परिवार में रहती है ना अपने में, तो वो लड़की क्या है, कोई ना कोई बहाना बना देती थी। कभी मम्मी आ गई हैं, पापा आ गए हैं, कॉलेज जाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो क्या है, फ़ोन काट दिया करती थी। अब समय गुजरने लगता है तो थोड़े समय बाद क्या होता है, वो लड़की और ये बुजुर्ग व्यक्ति अंतर्वासना की बातें कर रहे होते हैं, यानी कि संबंध बनाने की बातें कर रहे होते हैं कि क्या कैसे होता है, क्या कैसे नहीं होता। तो उस लड़की के मन में एक बात आती है, तो वो इनसे कहती है कि आज कुछ अलग करें। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि क्या अलग करना है बताओ। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि कुछ आप मुझे, वो लड़की कहती है कि कुछ आप मुझे दिखाओ और कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। तो बुजुर्ग व्यक्ति तैयार हो जाता है। तो ये क्या होता है, बुजुर्ग व्यक्ति को अपने घर पे बुलाता है, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर जाता है और वो लड़की अपने घर पे होती है। तो वो कहती है कि साइलेंट कर लेना मोबाइल को, मैं इधर से कर ले रही हूँ, आप उधर से करो, और जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे आप करना।
वो कहता है ठीक है। तो ये लड़की क्या करती है, उस मोबाइल को लेकर बाथरूम में जाती है। अब बाथरूम में जाती है तो क्या करती है, एक एक करके अपने कपड़े उतारती है। और ये बुज़ुर्ग व्यक्ति उस लड़की को अच्छी तरह से देख रहा होता है और ये बुज़ुर्ग व्यक्ति बहुत खुश होता है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत देर तक ये वाली चीज़ें चल रही होती हैं कि लड़की फुल न्यूड हो जाती है बाथरूम के अंदर और उस बुज़ुर्ग व्यक्ति भी इधर से कुछ ना कुछ करने लगता है। अब बात ख़त्म हो जाती है। लगभग 3.5 से 4 मिनट का ये वीडियो होता है। दरअसल ये वीडियो हो जाता है रिकॉर्ड। अब फ़ोन कट हो जाता है। फ़ोन कट होने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजरे ही होंगे, तभी इसका एक वीडियो का स्क्रीनशॉट इस बुज़ुर्ग व्यक्ति के व्हाट्सएप पे आता है। अब व्हाट्सएप पे आता है और इधर से एक फ़ोन आता है। वो कहते हैं हेलो। तो वो कहता है कि मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक लड़की से बात की है और उसके साथ गलत हरकतें की हैं, जो कि वीडियो सारी की सारी हमारे पास है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आपको हमारी मांग पूरी करनी होगी। वो कहता है कैसी वीडियो? तो वो कहते हैं अपना व्हाट्सएप चेक करो, हमने कुछ भेजा है। जैसे ही वो बुज़ुर्ग व्यक्ति उसे देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो उस वीडियो को, उस फ़ोटो को देख के हक्का बक्का रह जाता है। तो अब सामने से दोबारा से फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम बदनाम ना हो, तुम जेल में ना जाओ, तो तुम्हें हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। अब वो बुज़ुर्ग व्यक्ति कहता है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले मुझे ये बताओ। तो सामने से जो फ्रॉडती मांगी जाती है वो मांगे जाते हैं 1,30,000 रुपये। दरअसल ये बुज़ुर्ग व्यक्ति जो है रिटायर हुआ था तो इसके पास पैसे थे, तो डर की वजह से हड़बड़ी में ये क्या करता है, 1,30,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल देता है और वो सोचता है कि मैं अब फ्री हूँ। लेकिन अब एक और बात होती है। जैसे ही वो उसके अकाउंट में पैसे डालता है तो उसके तुरंत आधे घंटे के बाद एक और फ़ोन आता है। तो वो फ़ोन आता है यूट्यूब की तरफ से। वो कहता है कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और आपने अभी ऐसे ऐसे करके एक लड़की से बात की है और आपने ऐसे ऐसे एक वीडियो बनाई है। अब वो पहले बुज़ुर्ग व्यक्ति थोड़ा टाइट होता है। वो कहता है टाइट होता है तो वो क्या करते हैं, ये लड़की ने इतना समय इसके साथ बिताया था फ़ोन पे, तो वो लड़की क्या करती है, फेसबुक पे भी इसकी फ्रेंड बन जाती है और फ्रेंड बन जाती है तो फेसबुक में जितने भी इसके रिलेटिव में होते हैं उन सबको वो जान जाती है। वो रिश्ते से नहीं जानती, वो सिर्फ नाम से जानती है, क्योंकि फेसबुक आईडी पे सबका नाम होता है और इस व्यक्ति का किस किस के साथ फ़ोटो है तो वो सबका नाम लेते हैं कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अगर नहीं करते हो तो हम सबके व्हाट्सएप पे और फेसबुक मैसेंजर पे ये वीडियो डाल देंगे और यूट्यूब पे तुम्हारी वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। अब ये बुज़ुर्ग व्यक्ति और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब क्या हो रहा है इसके साथ। रोज़ाना कोई ना कोई आता है, उससे पैसे मांग रहा है। अब बुज़ुर्ग व्यक्ति क्या है, इतना डर गया था कि वो क्या करे, क्योंकि इसने क्या किया था, इनके जितने भी जानने वाले थे फेसबुक पे उन सबका नाम लिया था। अब ये बुज़ुर्ग व्यक्ति अंदर से डर जाता है, क्योंकि ये बहुत सम्मानित होता है, एक टीचर होता है। तो ये क्या करता है कि आप भी बताओ भैया आपको क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि ज़्यादा नहीं, हमें 2 लाख रुपए चाहिए। अब बुज़ुर्ग व्यक्ति डरते घबराते शर्माते कैसे ना कैसे 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाल देता है। वो कहता है आगे से तो मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। वो कहता है कोई परेशान नहीं करेगा। अब इसके बाद क्या होता है, एक और व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है थोड़े समय बाद। अब वो कहता है कि तुमने ऐसे ऐसे किया है लड़की के साथ और लड़की का वीडियो मेरे पास है, अब बताओ क्या करना है। तो क्या होता है, ये बुज़ुर्ग व्यक्ति क्या है, डर जाता है। अब उनसे पूछता है कि क्या करना है बताओ। तो वो 5 लाख रुपए की वो मांगते हैं फिरौती। अभी तक इस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने क्या किया था, 1,30,000 रुपये तो एक को दिए थे और 2 लाख यूट्यूब वाले को दिए थे, तो टोटल 3,30,000 रुपये ये दे चुका था। अब वो बुज़ुर्ग व्यक्ति कहता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई का जो पैसा था मैंने बांट दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता था कि एक छोटी सी गलती की वजह से मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो बुज़ुर्ग व्यक्ति के संपर्क में एक व्यक्ति होता है जो कि पुलिस वाला होता है। तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति क्या करते हैं, उस पुलिस वाले के पास जाते हैं और ऐसे ऐसे बात है वो उनको बताते हैं। तो उस पुलिस वाले का एक दोस्त होता है जो कि साइबर क्राइम के बारे में जानकारी रखता है। तो वो साइबर क्राइम वाले के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि तुम्हारा पैसा जो है मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे करके किसी ने निकाला है और तुम जिससे इतने दिनों तक बात कर रहे थे वो कोई लड़की नहीं है बल्कि एक लड़का है। दरअसल दोस्तों,
बहुत सारे ऐप ऐसे आ रहे हैं जिनमें कि हम क्या करते हैं, बात करते हैं तो इधर से तो लड़का बात करता है, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि कोई लड़की बात कर रही है। तो यही चीज़ इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भी हुई थी। ये अब तक जो बातें कर रहा था प्यार मोहब्बत की, वो एक लड़के के साथ कर रहा था, ना कि लड़की के साथ। अब आ जाते हैं उस वीडियो पर, जो कि वो लड़की बाथरूम में जाती है, अपने कपड़े उतारती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो वीडियो थी वो थी रिकॉर्डेड। वो रिकॉर्डेड वीडियो थी जो कि उसने एक दूसरे मोबाइल के सामने यूँ रख दी। वो बुजुर्ग व्यक्ति समझ रहा था कि इस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, ये लड़की मुझसे प्यार करती है, इसीलिए मेरे को कपड़े उतार के दिखा रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ उस बुजुर्ग व्यक्ति को फंसाया जा रहा था। तो साइबर क्राइम वाला उससे साफ साफ कहता है कि देखो, इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी जो है नंबर बदलते रहते हैं, हम इन्हें ट्रेस करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, और इसका बहुत बड़ा प्रोसीजर भी है। आप देख लो, जैसे ही आप कहोगे हम वैसे कर देंगे। अब की बार अगर आपके पास कोई फ़ोन आए तो उनसे कह देना कि मैंने पुलिस से संपर्क कर लिए हैं, अब तुम सीधे पुलिस से बात करो। अब उसका फ़ोन दोबारा से आता है जो 5 लाख रुपए मांग रहा था। तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति कहता है कि देखो, अब तुम्हें जो करना है करो, मेरे पास एक पैसा नहीं है, और मैंने साइबर क्राइम में तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जितना जल्दी हो पाएगा तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, फिर तुम्हें मार लगाई जाएगी। अब जैसे ही ये वाली बात होती है तो उधर से फ़ोन आने हो जाते हैं बंद, और ये बुजुर्ग व्यक्ति हो जाते हैं सेफ। अब आखिर में इनके साथ क्या हुआ, वो साइबर क्राइम वालों ने उनको पकड़ा नहीं पकड़ा, इसकी पूरी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है कि उस बुजुर्ग व्यक्ति का क्या हुआ। ये हमें जानकारी थी कि ऐसे ऐसे करके इस बुजुर्ग व्यक्ति जो कि शिक्षक थे उनको फंसाया गया था, तो हमने आपको पूरी कहानी बताई है। अब इसके आगे आते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था। दरअसल क्या होता है, कभी कभी लोग क्या करते हैं, हनी ट्रैप में लोगों को फंसाते हैं। वो क्या करते हैं, एक लड़की का फ़ोन आता है तो लड़की उनसे दोस्ती करती है। दोस्ती करने के बाद उनसे कहते हैं कि ऐसे कपड़े उतारो, कि ये करो, कि वो करो, कि फ़ोन सेक्स करेंगे। तो लड़के क्या है, उन खूबसूरत लड़कियों को देख देख के उनकी बातों में आ जाते हैं, और उनके सामने फिर अपने कपड़े उतार देते हैं, और फिर उनकी वीडियो बनती है, और फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं। और लड़के क्या है, प्यार में थोड़े अंधे हो जाते हैं। लड़की, खूबसूरत लड़की को देखते तो पूरा ख़ानदान के बारे में बता देते हैं कि फेसबुक पे मेरे ये है, वो है, फलाना ठिकाना। तो जो सामने वाले फ्रॉड इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, उनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट लेते हैं, और फिर लड़कों को डराते हैं कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। मैं आपको अपने एक दोस्त का वाक़या बताता हूँ। दरअसल वो मेरा एक दोस्त था, मैं जिम जाया करता था, तो मेरे पास आता है कि भैया ऐसे ऐसे बात है, और एक लड़की मेरे से पट गई है। मैं, लड़की पट गई है, दिखाओ कैसी है। तो बड़ी खूबसूरत सी लड़की, और वो लड़का कोई दिन का नहीं था जो मेरा दोस्त था। मैंने, तेरे से कैसे पट गई? वो कहता है ऐसे ऐसे बात है, और कल रात को इसने वीडियो कॉलिंग की और ऐसे ऐसे किया है। तो मैंने उसको सतर्क किया, मैं, देखो तुम इस लड़की को जानते हो? वो कहता है नहीं। तो मैंने उससे साफ कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो जो करे तो करे, ना तुमको कोई गलत शब्द बोलना है ना कुछ करना है, क्योंकि हम जिसे नहीं जानते हम उसके सामने क्यों कुछ करें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने उससे साफ साफ हिदायत दी थी कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना का मतलब ये है कि उस लड़की के संपर्क में मत आओ। लेकिन वो लड़का नहीं मानता। अब मैं दूसरे दिन जिम जाता हूँ। अब जिम जाता हूँ तो वो लड़का मेरे पास आता है और भौचक्का सा रहता है। मैंने कहा क्या हुआ? भैया ऐसे ऐसे बात हो गई, या फलान हो गया, ढिकान हो गया, मेरे पास पुलिस का फ़ोन आ रहा है, क्राइम ब्रांच का फ़ोन आ रहा है, ये वो फलान ढिकान। मैं तभी समझ गया था कि इसको फंसाया जा रहा है। अब मैंने देखा कि वो उसके फेसबुक पे भी थी, इंस्टाग्राम पे भी थी। तो सबसे पहले मैंने उस लड़की को दोनों जगह से ब्लॉक करवा दिया। दूसरी चीज़, मैंने उससे पूछा कि क्या 4-5 दिनों के अंदर कोई तुम्हारे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है? तो उसने 3 फ्रेंड रिक्वेस्टों के बारे में बताए थे जिन लोगों को वो नहीं जानता था। तो मैंने कहा क्या तुमने इनको एक्सेप्ट किया है? तो उसमें से 2 उसने एक्सेप्ट की थी, 1 नहीं की थी। तो मैंने तीनों को देखा और तीनों नंबर को जो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी सबको ब्लॉक करवा दिया उससे। अब मैंने उसकी प्रोफाइल फ़ोटो भी चेंज करवाई, फिर उसके बाद में उसका नाम भी चेंज करवा दिया कि इस नाम को चेंज करो, इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे से। अब वो तीनों चीज़ चेंज हो गई। अब क्या होता है, उस लड़की का उसके पास दोबारा से फ़ोन आता है। तो मैंने उसको एक ज्ञान की बात बताई थी। दरअसल उस लड़की का डेयरी का काम था बहुत अच्छा। तो मैंने उससे बोला, उससे कहो तुम्हें जो करना है करो, मैं भैया एक दूधिया हूँ, मैं दूध काटता हूँ, 300 रुपये रोज़ मुझे मिलते हैं। अब मैं तुम्हें कहाँ से क्या दूँ? अब तुम्हें जो करना है करो, वायरल करनी कर दो।
उसके बाद में 2 दिन तक उसके पास फ़ोन आए और मैंने उससे ये वाली बात बोली थी कि कभी भी तुम्हारे पास जिस भी नंबर से फ़ोन आए उस नंबर को तुम्हें तुरंत ब्लॉक करना है। उस लड़के के पास जैसे ही फ़ोन आता था वो तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर देता था। वो लड़का बच गया, लेकिन 2-4 दिन बाद मुझे पता चला था कि उस लड़के ने जब मेरे से मिलने आया था उससे पहले ही सामने वाली पार्टी को 5,000 रुपये दिए थे। मैंने पागल 5,000 रुपये तूने दे भी दिए। चलो अब जो भी है, ये दोस्तों आप सभी के लिए एक सीख है। उस बुजुर्ग व्यक्ति से, मेरा ये दोस्त था, इससे, और भी दरअसल हमें आंखें बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करना। बस यही मैं आपसे कहना चाहता था, क्योंकि इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना, विचलित करना नहीं था, बस आपको सावधान करना था। और एक बात और बतानी थी, अगर आपको ऐसी वीडियो और भी देखनी है इस चैनल पे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज़ाना शाम को 8 बजे आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आते हैं। नमस्कार।